की जिसकी अपने इतिहास, कला, संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ, उनको भी मान सम्मान से लेकर के और हम कदम के कदम व्हाट्सएप को जानो, फेसबुक को जानो, इंटरनेट को जानो, मोबाइल को जानो, आईफोन को जानो, सारे चीज़ों को जानो और के साथ अपने कला और संस्कृति की हो जानो और दूर दुनिया के साथ में कदम से कदम मिला करके चलोगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हम बिना अपने कला संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को हम मतलब जाने और समझे, माने, हम कहें कि हम ऊपर समझ लो, ये कहना चाहिए कि ये डगाली सोच ले या कोई फूल सोच ले, पत्ता सोच ले कि मैं ऊपर कच्छ हो जाऊं, तो थोड़ी है, वो तो जड़ से है ना, जड़ से यहाँ संपर्क है। जब तुम्हारा जड़ ही को नहीं जान रहे हो तो तुम्हारा कितना देर तक तुम्हारा हरियर रहेगी पत्ता, इसलिए जड़ को जानना जरूरी है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, हमारे विद्वान जन, हमारे इतिहासकार, साहित्यकार सभी आपके बीच में आकर के और अपने विचार दे रहे हैं, आपको जगाने का कार्य कर रहे हैं, आपको चेतना देने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे विद्वान जनों के विचारों को आप गंभीरता से लें, सुने, जाने और समझें। और क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम कोई भी क्रांति या हमारे हक अधिकार के प्रति कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। और यही एहसास कराने के लिए, यही इतिहास का अध्ययन कराने के लिए हमारे बीच में हमारे विद्वान जन आपके बीच में अपने विचार रख रहे हैं। तो उनके बातों को गंभीरता से हमें सुनना चाहिए, जानना चाहिए। कहीं कहीं हम लोग केवल ये कार्यक्रम करते हैं तो केवल मनोरंजन के रूप में उसको हल्के में ले लेते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं, वाही बात का इनका सुने कहीं फिर तो सुन डाले, ऐसा बात भी है कि भाई हम देहाती आदमियाँ और ज़्यादातर हम ऐसा वैसा नहीं बनेता, ऐसा नहीं वैसा नहीं सुनाएंगे चाह। खास करके हमारे माता बहने का कही होगा तो भाषण गाना आना तो नचा तो नचा ना देना कम ना दे दादा भाषण ऐसा नहीं होते। एक जगह गए रहूँ सुखलोड़ी गाँव में, मेहरबानी साहब, वहाँ कार्यक्रम बहुत बड़ा सम्मेलन रहा है। वहाँ से 15-20 लड़के दूसरे गाँव से आए कि भाई बैठे, मैं वहाँ नींद लगे तो मैं सो गया हूँ, मुझे नींद अभी पक्की नींद न लग रहा है, हम बैठ रहा कहीं अभी तो भाषण बोला था। वो जब वो गई गाना तब बजावे इसका एक से डोकरी कहा थे वक्तू वाला तन को मन को गाँव में देते भाई नहीं कहाँ भी रात भर ले भाषण वक्तू वाला कार घर का गाँव ही नहीं कहाँ। मैं कोई यह तमाशा है इनके यहाँ समाज का जागृति और चेतना के लाने सब लोग यहाँ लगे हैं, बड़े बड़े अच्छे विचार दे रहे हैं, बड़े बड़े हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन धर के आए हैं, अपने साहित्य के माध्यम से आए हैं, अपने संस्कृति अपने इतिहास के माध्यम से आए। कहीं नहीं बिल्कुल बाहर दिखाते कि नाचा गाना भी, हम मानते हैं कि नाचा गाना भी होना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि कला और संस्कृति हमारे जीवन है, वहीं से हमारी पहचान होती है। और इसलिए हम लोगों को कहीं जनजाति तो कहीं कछु कहते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, जो सब कुछ है। कहीं पिछड़ा वर्ग कह दिए, क्यों कह दिए भाई पिछड़ा वर्ग? इसलिए कह दिए कि वो लोग पिछड़ गए। किसमें पिछड़ गए? हमारी रीति में, नीति में, संस्कृति में, देवी में, देवालय में, हमारे गोत्र में, व्यवस्था में, गढ़ और गढ़ी में, ठाना में, बनम, सब कुछ वो लोग भूल गए, इसलिए पिछड़ गए, तो उसको पिछड़ा वर्ग। लेकिन हमारे पास सब चीज है, इसलिए मूलवासी, मूल निवासी जनजाति आज भी कहते हैं। तो उसको हम जाने और समझे। तो हमारे विद्वान बोलते हैं तो उनके बातों को हम गंभीरता से सुने। अरे खुद के बारे में तुमने चूल्हा के बारे में भेज जाना, न ते काम लिखा था, मर काम लगा था, मरा भी लिखा था, कुशराम लिखा था, वरकड़े लिखा था, वही के लिखा था, उनके बारे में भेज नहीं जाना था। क्या मतलब कि तुम्हारे ढंग था तुमने बताया, उसके बारे में पहले जानो ना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम वहां अवगत कराते हैं, वहां परिमित करते हैं, क्योंकि हम उसी के कारण पहचान जाते हैं। और इस एक बार मैं इसी को चौराई में रख दिया था कि भाई तुम्हारे ये समान मतलब जनपद क्षेत्र क्यों है कुंडम? इसलिए है कुंडम कि यहाँ मरनी हो, हरनी हो, चारू चौक छठी हो, बरहो हो, यहाँ जितना भी काम होते हैं उन दूसरे के द्वारा कराए जाते हैं। और ऐसा वहां पर भेजा गया है जानकारी कि दूसरों के द्वारा संपन्न कराते हैं, इसलिए इसको समान वर्ग में कर दिया। जबकि 80 से 85% यहाँ आदिवासी। तो लोग अब हम रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं, जो रूढ़ी के बारे में हम समझे ना जाओ कि रूढ़ी है कहे, तो तुम्हारे को ना सुने मारे। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार उस समय भी होता था, उसी के खिलाफ हमारे महाराजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब और हमारे जो बड़े बड़े बिरसा मुंडा, तांड्या भील, कानू सिद्धू, जितने भी लोग हुए सब उसी के खिलाफ लड़ाई लड़े, उसी के खिलाफ लड़ाई लड़े। राज शासन सब कुछ तो मिटा दिया, लेकिन उनको हजारों साल भी लग गए, लेकिन आज भी हमारी कला और संस्कृति, हमारे रीति और रिवाज को नहीं भुला पा रहा, नहीं मिटा पा रहा है। लेकिन आज हमारे लोग लगे उसको भूलने, हमारे लोग लगे उसके जानकारी नहीं भाई, जानकारी नहीं है। कोई कछु बताता है, कोई देव देवता होते नहीं। हमारे जो पुरखा लोग जो महान विद्वान थे, महाज्ञानी थे, वो एक भी छींक भी वो छींक रहा है कोई आदमी, तो उसके
उसके भी महत्व को जानते थे, उसके दर्शन को भी जानते थे। खांसी भी आ रहा है तो उसके दर्शन को भी जानते थे। हर चीज पग पग में उन लोगों का कोई एक आदमी निर्माण नहीं किया। उसका जो निर्माण हुआ धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे प्रकृति की हर हलचलों को समझा और जाना, और उनमें क्या रहस्य है, उन रहस्यों को जाना और समझ करके उन लोगों ने अपने जो देखते थे जहां शक्ति उसकी भक्ति, जैसा जहां शक्ति दिखता था उसके अनुसार उसको भक्ति करते थे। तो हमारे लोगों को उन लोगों ने अंधविश्वासी कह दिया। अरे अंधविश्वास नहीं है भैया, अंधविश्वासी नहीं है। अंधविश्वासी कौन होता है? जो फोकट फिर की मान लो के बाद में भगवान ठीक है, चाहे सुनवाई हो चाहे ना हो, ले जा करके दे नारियल का पूरा, तो अंधविश्वासी। नारियल नहीं बताओ कि नहीं बस सही बात है कि नहीं है। लेकिन हमारे दुनिया पंडा कछु करत है, उन्होंने कुकरी मुर्गी का चरावत है, ले बेटा तय सुनबे हो तब चर नहीं चर कहे हो, नहीं सुने आता नहीं चरे, जब सुना थे बोले हो तो खर्चा तब चरा नहीं चरा। यह कौन सा दर्शन है? कुछ ना कुछ उसमें दर्शन है, कुछ ना कुछ उसमें रहस्य है। दुनिया चैलेंज नहीं कर सकती। बड़े बड़े विद्वान इसका अध्ययन करने के लिए आते हैं। मेरे पास तो जापान से आए थे लोग, नेपाल से आए थे लोग, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कि लिंगो क्या है। मैं को कई बताऊं, एक वाजपेयी रही, एक शर्मा रहा, मैं को कई बताऊं मैं लिंगो कौन है, तुम ही बता दो तो जाके तुम उल्टा पुल्टा लिख के वहां पुस्तक में भेज दे। मैं बताने वाले, मैंने कहा मैंने लिंगो के बारे में नहीं जानता भाई। अमरकंटक में गए थे जब मैं नहीं मिला था। तो इसके बारे में सब रिसर्च करने की आवश्यकता है। उसके बारे में जानो, इसके बारे में जानो। पढ़े लिखे होने का मतलब यही होता है कि हम सच और सही को जाने और जो गलत चीज है उसको छोड़ें। यह है सच्चाई, यह है सच्चाई। झाड़ फूंक ऐसा वैसा करना ये भी अंधविश्वास है कहते हैं, लेकिन हम ऐसा अंधविश्वास नहीं है। आज ये गढ़ा की बात बताए, हमारे समधी जी बताए, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे मरावी जी बताए। गढ़ा का मतलब कहीं होते पहले के जाना थोड़ी, हमारे उम्र के जाना चाहिए, हमारे से इतना कुछ छोट हो तो ना जानते। पहले गढ़ा गेंद खेले, गढ़ा गेंद खेले ना, अब वो गढ़ा ऐसे करके वो अखम रखे, वो गढ़ा का छुआ नहीं दे दूसरा अखर तक वो गढ़ा का छुआ गए, अब वो आदमी गेंद तू ही मार दे तो तू ही पता ही पड़े फिर बात पूरे। ऐसा था ना, तो वो खेल नहीं था, वो खेल नहीं था। उसके अंदर में हमारा दर्शन छिपा हुआ था। अपने अपने गढ़ा को मजबूत रखो, पकड़ के रखो। टेकाम वाले अपने गढ़ा को मजबूत रखे, मरावी अपने गढ़ा को मजबूत रखे, मोरवे अपने गढ़ा को मजबूत रखो। और यदि तुम गढ़ा से बहका कि तुम ही पद का पर्दे पूरे चक्कर लगा, वैसे अभी पद रहेगा, वैसे ही पद रहेगा। और वो जड़ को जनवाने के लिए यहाँ पर हमारे विद्वान जी आते हैं, विद्वान जन आते हैं। तो संस्कार युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब कैसे नहीं मिल पा रही है, इसको मैं प्रमाण भी करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं कहता, इसका मतलब ये बात तो पढ़ाई लिखाई की विरोध करा थी। एक जन से हमारे से मरावी नाम के रहा 10 गाँव में गया हूँ मैं, तब बोल इसकी नहीं। आजकल जितने भी पढ़ने लिखने वाले सब लड़के लड़कियां, हमको मोबाइल रखाना बंद करो, कोई मोबाइल मत रखेगा। मुँह ही मौका दें तो मैं कहा तो भैया आजकल देखो ऐसा मौका है, कुछ लोगों ने हमारे कहा कि मोबाइल नहीं होना चाहिए। मैं कहा हम मोबाइल भी रखें, व्हाट्सएप को जाने, फेसबुक को जाने, इंटरनेट सारे चीज को जाने, लेकिन उससे क्या हानि है और क्या फायदा है, तो फायदा को समझाएं। हानि बेटा इस प्रकार से नुकसान है, हानि है, इससे बच करके रहना। तो हानि के उसके बारे में बताएं कि ये काम नहीं करना है, ये बताएं ना उनको हम।